नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, सर पर भूत सवार होने वाला है। जी हाँ, डरिएगा मत। यह भूत होने वाला है मेहनत का, कामयाबी का, जिसके चलते आप आने वाले 41 दिनों में बड़ी फतेह हासिल करने वाले हैं। यह वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है, जिसका पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वो वाकई में आप हैरान कर देगी। तो आने वाले 41 दिनों में आपके ऊपर सफलता का भूत दौड़ने वाला है, और यह जीवन में जरूरी भी है दोस्तों। जब तक हम किसी काम को दृढ़ मनोबल से नहीं करेंगे, जब तक किसी काम के लिए हमारे सर पर भूत सवार नहीं होगा, तब तक हम उस काम को सच्चे दिल से नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है। तो मानसिक रूप से आने वाले 41 दिनों में आप बहुत व्यस्त दिखने वाले हैं। मन और आत्मा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी झलकने वाला है। इस पर फोकस बनाए रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर से संबंधित पिछली चली आ रही कोई इच्छा पूरी होने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर मन प्रसन्न रहेगा। और अगर मन प्रसन्न है तो फिर और कोई सोचने की बात है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी, साथ ही बॉस के साथ संबंध मजबूत होंगे। क्योंकि सहकर्मियों के साथ संबंध मजबूत हो वो अलग बात है, परंतु जब बॉस के साथ संबंध मजबूत हो जाते हैं तो वाकई में ये तरक्की की ओर इशारा है। इसी के साथ विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में चल रही समस्याओं का आसानी से निराकरण भी कर लेंगे। और यही समय है जब पढ़ाई का भूत भी सर चढ़कर बोलने वाला है। तो हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करके ही रहेंगे। हाई बीपी के रोगियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। घर में धार्मिक क्रियाकलापों की योजना बन सकती है। अब बात कर रहे हैं आने वाले 41 दिनों की। खगोलीय विश्लेषण के आधार पर विशेष सावधानी बता रहे हैं। अधिक क्रोध की आशंकाएं हैं। किन्हीं कारणों से बाहर जाते हैं घर के, तो बहुत ध्यान रखिए कि क्रोध नहीं आए। क्योंकि दोस्तों, हम जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वो तो होगा नहीं, परंतु क्रोध के चलते हमारा सारा समय जरूर बर्बाद हो जाएगा। यानी आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। और अपने कर्म क्षेत्र में कार्य को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम मनोबल मजबूत रखना होगा। जैसा हमने कहा, आपको सर पे भूत सवार होने वाला है मेहनत का, सफलता का, कामयाबी का, दृढ़ मनोबल का, वो जरूरी है। आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित कार्य करने वालों की प्रतिभा को सम्मानित किया जाने वाला है, जिससे उनकी प्रतिभा को और उत्साह मिलेगा। वे और मजबूती से अपना काम करेंगे। नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो पहले ही बता रहे हैं, रणनीति तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही कार्य प्रारंभ कीजिएगा। क्योंकि हम समझदारी से काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट समझदारी भरे कैसे आएंगे, इस बात को आपको समझना चाहिए। शारीरिक थकान रह सकती है, इसे दूर करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। इसी के साथ में मित्रों, कार्य को पूरा कर पाने में आप सफल रहेंगे। वही दूसरी ओर कार्यों के प्रति अहंकार की भावना नहीं लानी है। ओवर कॉन्फिडेंस वर्तमान समय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कार्यरत लोग, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा कष्टदायी है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की आदत हो गई है। अगर इसी तरह आराम करते रहे, आलस्य में जीवन बिताते रहे, तो उसी पोस्ट पर पड़े रह जाएंगे और आपसे लोग आगे निकलते चले जाएंगे, और एक दिन वो आपके बॉस बन जाएंगे और उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या प्रिय है, आपको बॉस बनना है या फिर आलस्य में पड़े रहना है। तो आपका दिल कहेगा नहीं, मुझे तो बॉस बनना है। तो फिर देर किस बात की, अभी उठिए और सफलता का भूत अपने सर पर सवार कर लीजिए। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के भरसक प्रयोग हैं। साथ ही में त्वचा से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहना होगा। साथ ही माँ को खाना बनाते समय सजग रहने की सलाह जरूर दीजिएगा। शोधपरक कार्यों के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। वही दूसरी ओर चोट चपेट और गहन चिंतन से भी बचना होगा। जो लोग राइटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, कोई लेख या बुक लिखना प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहद ही शुभ है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को कठोर मेहनत के बाद अच्छे परिणाम घोषित हो सकते हैं। व्यापार में आर्थिक मजबूती और काम से मिलने वाली असफलता से मन दुखी रह सकता है। मांसपेशियों में दर्द रहने वाला है, इसे छुटकारा पाने के लिए मालिश का सहारा
जरूर ले लीजिएगा। सामाजिक तौर पर जीवन साथी के मान सम्मान और मर्यादा में वृद्धि होने वाली है। इसी के साथ अपने नियमों को पक्का कर लेना आपके लिए काफ़ी हद तक उत्तम रहने वाला है। सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस के वरिष्ठों, उच्च अधिकारियों और बॉस को प्रसन्न रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर यही देखा जाता है कि जब तक हम हमारे ऊंचे ओहदे पर जो लोग हैं उन्हें प्रसन्न नहीं करते थे, इसीलिए तो अक्सर लोग बॉस को डिनर पे बुलाते हैं ताकि वे उन्हें प्रसन्न कर सके और वे उनकी तरक्की कर दे। तो इसी तरह थोड़ा बहुत करके किसी जैसे अपना काम निकलवाना तो आना चाहिए ताकि जीवन में तरक्की होती रहे, और यह ज़रूरी है। यहाँ पर ईगो थोड़ा सा आपको साइड में रखना होता है। जहाँ एक और आपके कार्य का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर कार्य में टेक्नोलॉजी को जोड़े रखना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। कारोबार में जिन लोगों को पार्टनरशिप जीवन साथी है, कहने का मतलब है कि पति या पत्नी ही आपका बिजनेस में पार्टनर है, तो आने वाले 41 दिनों में उनके द्वारा व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग है। जिन लोगों का कोई भी परहेज चल रहा है तो यहाँ पर विशेष सावधान रहे वे सभी लोग। और साथ ही में धार्मिक गतिविधियों में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ध्यान, क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ इस ओर आपको अच्छे इशारे प्रदान कर रही है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा। धर्म कर्म को करते हुए अपने पुण्य को संचित करना होगा। वहीं दूसरी ओर किसी प्रकार का दान करना भी बेहतर साबित होने वाला है। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहिएगा, जो आपके लिए कोई समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे रोकने वाले 10 आ जाते हैं, परंतु अगर वो उन पर ध्यान नहीं दे, वो उनका अहित नहीं सोचे, वो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसके रक्षक बन जाते हैं। व्यापार में चल रहे विवाद समझौते की स्थिति से आकर खत्म हो जाएंगे और शिक्षा की उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप व्यायाम करते हैं तो उसको सही ढंग से करें। परिवार में आपकी धाक मजबूत होने वाली है। मानसिक रूप से आप अशांत रह सकते हैं, जिसका कारण कार्य का अत्यधिक दबाव भी हो सकता है। परेशान न होते हुए कार्यों को निपटा लीजिए। कार्य क्षेत्र में आपको नवीन अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। व्यापार में आ रही बाधाएं अब दूर होती नजर आ रही है। इसी के साथ में दोस्तों भविष्य के लिए कोई नया प्रस्ताव बहुत लाभकारी रहने वाला है, उस पर ध्यान दीजिए। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकेंगे, क्योंकि पढ़ाई का भूत, कामयाबी का भूत उनके सर पर सवार होने वाला है। अब वे किसी से नहीं डरने वाले। उनका आत्म मनोबल बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। यदि संभव हो तो गौ माता को रोटी खिलाए, उनकी चारे की व्यवस्था कराए, यह बहुत अच्छा रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी एकमात्र ऐसा साधन है जो नेटवर्क को मजबूत करने में सहायक है। बात को समझे। कहने का तात्पर्य दोस्तों, अगर आप 4 लोगों में हैं जिसमें आप अकेले हैं और आप उन तीनों को नहीं जानते हैं, अगर आप कुछ ऐसे बोल बैठते हैं जहां पर वो वाकई में आपत्तिजनक हो, अपमानजनक हो, तो वे 3 लोग आपसे कभी जीवन में बात नहीं करेंगे। परंतु अगर आपने उनसे मधुर वाणी द्वारा संबंध बना लिए, व्यवहार बना लिया, तो यकीन मानिए वे ये समझ जाएंगे कि ये बंदा काम का है, और जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वे खड़े मिलेंगे, या फिर आपको वे ज़रूर कुछ ऐसी राय देंगे जिसके माध्यम से आपका लाभ होना तय है। साथ ही में दोस्तों दिन की शुरुआत श्री हनुमान जी की आराधना के साथ करना लाभकारी रहेगा। और कर्म क्षेत्र में अधीनस्थों पर बेवजह का हुक्म मत चलाइए। कोई छोटा कोई बड़ा ये मत समझिए। अगर सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो वाकई में सफलता की सीढ़ी और भी आसान हो जाएगी। वही दूसरी ओर छोटी छोटी बातों को तुल न दे, राही का पहाड़ बनाए ही नहीं तो अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करें तो व्यापार को बढ़ाने के लिए जानकारों से राय जरूर ले लेनी चाहिए। इसके साथ वही पुराने रोगों से मुक्ति मिलने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक लोगों से तालमेल बेहतरीन बनाना होगा, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों की स्थितियां अनबन करा सकती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार और खुद को समय देना होगा। यदि कार्य के चलते खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे तो इस ओर अब ध्यान दे दे। कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारियों को बोझ से बचना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि जो भी कार्य करे उसमें प्रसन्नता को प्रमुखता दे। पार्टनरशिप में कारोबार करने वाले पार्टनर से कोई बात छिपाए नहीं, अन्यथा इस बात पर वे नाराज हो सकते हैं। महिलाएं सचेत रहें। मुंह में छालों को लेकर परेशान आप हो सकती हैं। साथ ही भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जीवन साथी से अपने दिल की बात को आप साझा करें। अगर मन में किसी भी प्रकार का भय है, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो साझा कर लीजिए।
प्रभु के नाम का जप करना चाहिए। इससे आपको रोग और मानसिक स्थितियों से चल रही उथल पुथल से शांति मिलेगी। कर्म क्षेत्र की बात करें तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और ऑफिशियल कार्य अधिक रहने वाले हैं। नए कार्य के नए मार्ग भी नजर आएंगे। जो लोग दूध डेयरी से संबंधित कारोबार करते हैं उनको छोटे मोटे मुनाफे हाथ लगेंगे। विद्यार्थी क्रिएटिविटी के साथ अध्ययन करने पर ध्यान दें और हेल्थ में यदि किसी भी तरह की सर्जरी कराना चाहते हैं तो समय इससे बचना होगा। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको हम यही सलाह दे रहे हैं कि नॉलेज को अपडेट करने के लिए कोई कोर्स या पुस्तक आप खरीद सकते हैं। कर्म क्षेत्र में कार्य सफलतापूर्वक हो जाएंगे और बिजनेस में अच्छे व बड़े मुनाफे हाथ लगने की संभावनाएं हैं। नशे से संबंधित चीज़ों से दूर रहना चाहिए। घर का माहौल खराब होने की आशंकाएं हैं और जीवन साथी किसी किसी बात पर खटास पैदा हो सकती है, सावधान रहिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इनडायरेक्टली हमने आपको कुछ बातें समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो हमेशा आपका आत्मबल बढ़ाती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।